बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर अब्बास। आज की वीडियो का मौजू है लाइमलाइट। लाइमलाइट जो हम सबको बेइंतहा पसंद है, लेकिन मेरे पसंदीदा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप गुरु बाबा बुल्ले शाह इससे कुछ मुख्तलिफ बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी मत तरसावे जी। वेख पराई चोपड़ी, दूसरे की चोपड़ी रोटी देख के मत तरसावे जी। दुनिया के कामयाब तरीन लीडर्स ये राज जानते हैं कि दूसरों से मुवाजना करने का कोई फायदा नहीं। वो सिवाय अपने किसी पे इन्हिसार नहीं करते, किसी से उम्मीद नहीं लगाते। उन्हें अपने वसाइल का खूब अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। वो अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का फ़न जानते हैं। दूसरों के दस्तरखान इन्हें ना मरूब करते हैं, ना इन्हें कमतरी का एहसास दिलाते हैं। वो रूखी सूखी खा गए बड़े बड़े ख्वाबों के ताक़ुब में निकलने का हौसला रखते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह अपने घर, इदारे और मुल्क के लाइफस्टाइल को अपनी चादर के अंदर ही फैला रहे हैं। वो अपनी चादर से बाहर पांव फैलाने को बिल्कुल तरजीह नहीं देते। वो उधारे की ज़िंदगी जीने के खिलाफ होते हैं। उनमें तवक्कल कूट कूट के भरा होता है, लालच उनके करीब से नहीं गुजरता। क्या आप में शुक्रगुजारी का एहसास जिंदा है? क्या आप उनमें से तो नहीं है जो रूखी सूखी खाते हुए शुक्र करना भूल जाते हैं, महज इसलिए कि साथ वाले वर्क स्टेशन से, कंपनी से या कंपटीशन से आने वाली बिरयानियों की खुशबू ने आपको अपसेट कर दिया था? मेरी जिंदगी का तजुर्बा यह है कि शुक्र की कैफियत शिकायतों को भगा देती है। जब रूखी सूखी पे शुक्र करेंगे और चोपड़ी की जुस्तजू रखेंगे तो आपके खानदान, आपकी कंपनी और कारोबार को भी चोपड़ी अता कर दी जाएगी। तब आपकी जिम्मेदारी होगी कि और भी ज़्यादा शुक्र करें और रूखी सूखी खाने वालों को अपनी चोपड़ी में शरीक करें। एम्प्लॉई एंगेजमेंट आजकल बहुत बड़ा बज़वर्ड है। हम थोड़ा सूफी विजडम के अंदर से आप जानते हैं, अब तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी तो मेरे ऊपर जुनून है कि मैं मॉडर्न बिजनेस की दुनिया के जितने नित नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सूफी विजडम के अंदर जाके ढूंढता हूँ। और मैं आज तक खाली हाथ वापस नहीं आया हूँ। मैं जो ढूंढा मुझे वो मिल के रहा। दोस्तों, यहाँ पे वारिस शाह की जो एंगेजमेंट की थेरी है बड़ी शानदार है। वो कहते हैं चोर करन नित चोरियाँ, चोर करन नित चोरियाँ, अमली नू अमला दियाँ घोड़ियाँ ते कामी नू चिंता काम दी। कामी नू चिंता काम दी। कामी नू चिंता यानी फिक्र, काम की। जो शाह हुसैन की एंगेजमेंट थेरी है उसके मुताबिक इदारों में 3 किस्म के लोग होते हैं। इस विजडम को पल्ले बांध दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पहले लोग शाह हुसैन कहते हैं, ही कॉल्स देम कामचोर। जो पहली कैटेगरी है कामचोरों की, इन्हें काम से कोई सरोकार नहीं होता। ये भगौड़े हैं, हर जिम्मेदारी से सिर्फ फरार मांगते हैं। जो दूसरी किस्म के लोग हैं, शाह हुसैन उन्हें कहते हैं मसरूफ लोग। मसरूफ ये हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सबको मसरूफ नजर आए। काम बेशक एक ढेले का ना करे, अलबत्ता इन्हें अपने मामूली काम को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का बड़ा मजा आता है। तीसरी कैटेगरी जो इदारों में है लोगों की, कामी। ये कामी कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें काम की फिक्र होती है, सारी जिम्मेदारियां यही उठाए फिरते हैं। ये कर दिखाने वाले लोग हैं, थपकी की परवाह किए बगैर काम करने वाले लोग। बाय द वे, आप इनमें से कौन हैं? आप कामचोर हैं, आप मसरूफ हैं, या फिर आप कामी हैं? क्या आप इनाम इकराम के लालच के बिना भी काम कर सकते हैं? क्या आप अपने काम को एंजॉय करते हैं? अपने इदारों को कामी बन के दिखाइए। दोबारा, शाह हुसैन आपको ये कीमती मशवरा दे रहे हैं कि अपने इदारे को
अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामी बन के दिखाइए। कामचोर और मसरूफ जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे, फिर सारी लाइमलाइट आप पे ही होगी। लाइमलाइट के पीछे मत भागिए, कामी की तरह काम में जुट जाइए। शाह हुसैन का वादा है कि लाइमलाइट आपको खुद ही ढूंढ लेगी। शाह हुसैन का मशवरा है कि जिंदगी इस तरह जिए कि जिस दिन लाइमलाइट आपको ढूंढ ले, आप कामचोरी या मसरूफियत की हालत में रंगे हाथों न पकड़े जाएं। लाइमलाइट अपनी आंखों से देख लेगी कि इस दफ्तर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा बासलाहियत, सबसे ज्यादा हुनरमंद और सबसे ज्यादा कर दिखाने वाला आपके अलावा कोई और है ही नहीं। दोस्तों, जो लाइमलाइट है, इसकी साइंस को, इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा मैंने और खंगाला तो मुझे मेरे एक शानदार किस्म के बहुत मनपसंद मैनेजमेंट गुरु हैं, उनका नाम है सुल्तान बाहू। उनकी फ़िलासफ़ी तो सीधी दिल के अंदर जाके घुसती है। तो लाइमलाइट के बारे में सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि लाइमलाइट के बारे में सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ओ फिर दे चुप चुपाते हो। बड़ा ब्यूटीफुल थॉट। इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ओ फिर दे चुप चुपाते हूँ, ते लू लू अंदर लख जुबाना, ओ रेंदे गूंगे बातें हूँ। आपका दिल इत्मीनान से भर जाएगा जब आप इस फिलॉसफी को थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे। सो लाइमलाइट की साइंस से जैसे सुल्तान बाहू पर्दा हटा रहे, इसके बाद आपको कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़रा तैयार हो जाइए। सुल्तान बाहू कह रहे, इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ओ रेंदे चुप चुपाते हूँ। तो सच्चे इश्क में मुब्तला लोग कितने ही गुमसुम चुपचाप रहते हुए अपने इश्क पे फोकस करें। उनका ये गुमसुम और चुपचाप रहना ही लोगों को उनके इश्क के बारे में सब कुछ बता जाता है। वो कहने के लू लू अंदर लख जुबाना, उनके एक एक लू के अंदर लाखों जुबानें उगाती हैं जो चीख चीख के बताती हैं कि मैं अपने काम से इश्क में मुब्तला हूं। सुल्तान बाहू आपको यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं, आपको मेंटोर कर रहे हैं कि जब आप भी कामी की तरह किसी की परवाह किए बगैर, दूसरों से अपना तकाबुल किए बिना खालिस्तन इश्क के लिए, अपने इश्क के लिए, अपने हदफ और मकसद और ख्वाब के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे तो आपके इश्क की दास्तान दुनिया भर को सुनाई जाएगी। आपको खुद बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने काम से कितना इश्क करता हूं, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे जब कभी इंसान मोहब्बत में होता है, पर्टिकुलरली यंगस्टर जब पहली पहली दफ़ा मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो उनको लगता है कि किसी को नहीं पता कि वो मोहब्बत में, लेकिन उनके जिस्म का एक एक खुलिया, उनके जिस्म का एक एक लू चीख चीख के बताता है, उसकी हरकतें, उसकी चाल ढाल, उसका उठना बैठना बताता है कि ये इश्क में। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो अपने अपने पर्पस के साथ सच्चे इश्क में मुब्तला होते हैं, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता। आसपास के तमाम लोगों को उनके इश्क के राज के बारे में खुद ब खुद पता चल जाता है। अब हम थोड़ी सी ये जो लाइमलाइट की फिलॉसफी है इसको समझने के लिए जाते हैं बुले शाह के पास। और आपके पैसे पूरे होने वाले हैं। जो वक्त आपने इस वीडियो में मेरे साथ गुजारा, आई बिलीव उसके ऊपर यू आर गोइंग टू गेट अ हायर लेवल ऑफ रिटर्न। सो बाबा बुले शाह क्या कहते हैं? बाबा बुले शाह फरमाते हैं कि चल बुलिया चल उठे चलिए जिथे सारे अन्ने। लाइमलाइट नहीं चाहिए। चल बुलिया चल उठे चलिए जिथे सारे अन्ने, ते न कोई साडी जात पछाने न कोई सानू मन्ने। हम सबकी जिंदगी गुजर रही है इस शौक में और इस हदफ में कि हम पहचाने जाएं और लोग हमें माने, राइट। और बुले शाह क्या फरमा रहे कि ऐसी जगह पे जाओ जिथे सारे अन्ने, ते न कोई साडी जात पछाने, कोई हमें पहचानने वाला ही ना हो और वहां पे कोई हमें मानने वाला ना हो। ये क्या शानदार फिलॉसफी है। सो बुले शाह ने जिंदगी गुजारी सारी इस बात में कि कोई मुझे पहचाने नहीं और कोई मुझे माने नहीं, और लोगों के ऐसे लोगों के दरमियान में जाके रहूं जो अन्ने हो, मतलब अंधे हो, जो मेरी जो लीडरशिप में मेरी फिलॉसफी है, जो मेरा कद है उसकी आगे ही ना रखते हो।
लेकिन आज देखिए इतने 100 साल गुजरने के बाद मैं और आप बुल्ले शाह का तस्करा कर रहे हैं। तो क्या आपको ये समझ नहीं आ रही? और मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि वाकई हमारा तस्करा हो तो हमें इस ख्वाहिश से दस्तबरदार होने कि हमारा तस्करा किया जाए। हमें इस आरजू से निकलना है कि लोग मुझे माने। हमें इस क्या एक लफ्ज़ है मेरे दिमाग में आ रहा, एंड माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ बोलने लगा हूं। ये जो मेरे अंदर और हम में से कईयों के अंदर ये कमीनगी होती है कि हम हैं तो नहीं वहां पे, लेकिन किसी तरह से लोगों के दिल में ये बात उतार दें कि मैं बड़ी चीज़ हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं और मैं सबसे बेहतर हूं। जब आप इस ख्वाहिश के पीछे भागते हैं तो कोई आपकी ज़ात को नहीं पहचानता और कोई आपको नहीं मानता। लेकिन जब आप इस ख्वाहिश से अपने आप को आज़ाद कर देते हैं तो फिर सारे आपको मानते हैं और सारे आपके काम की तारीफ करते हैं और सारी की सारी लाइमलाइट आपके ऊपर होती है। जितना आप लाइमलाइट से भागते हैं ये लाइमलाइट उतना ही आपके ताक़ुब में रहती है। बुल्ले शाह, थैंक यू सो मच। आपसे ये गुफ्तगू करते करते मुझे अपने अंदर अपनी बहुत सारी कमियों का एहसास हुआ है। मुझे खुद अपने अंदर अपनी जो लीडरशिप फिलॉसफी है उसको परखने का, जांचने का और इवेलुएट करने का मौका मिला है। दोस्तों, लेवल 5 लीडर्स के बारे में आपने यकीनन सुना होगा। लेवल 5 लीडरशिप के ऊपर बड़ी मैनेजमेंट फिलॉसफीज और किताबें मौजूद हैं। ये हैं कौन? ये लेवल 5 लीडर्स सारे के सारे वो लोग हैं जो लाइमलाइट से भागे हुए हैं। इनका इश्क ऐसे लीडर बनाना होता है, ऐसे लीडर प्रोड्यूस करना है जो उन्हीं की तरह लाजवाल इदारे कायम करने की सलाहियत रखते हो। उनके लाइमलाइट में होने या ना होने से इनके इदारों को ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। ये खामोशी से कामी बनकर अपने काम करते हैं। इन्हें इस बात की कोई ख्वाहिश ही नहीं होती कि कोई इनकी तारीफ करे, इनकी कामयाबियों का एतराफ़ करे या इनकी अजमत के कसीदे पढ़े। ये तारीफ और शोहरत से भागते हैं। शायद इसीलिए ये उन लोगों से कहीं ज़्यादा कर दिखाते हैं जिनकी आधी ताकत लाइमलाइट और तारीफों की तलाश में भटकने में गुजर जाती है। और तो और जिस इदारे या माहौल में लोग उनके इश्क और काम की वजह से उन्हें उस्ताद मान लें, इन्हें लाइमलाइट में ले आए, उनके कसीदे पढ़ने लगे, ये वहां थोड़ी बेसुकूनी महसूस करने लग जाते हैं और किसी ऐसी जगह का रुख करते हैं जहां इन्हें कोई पहचानने वाला ना हो, जहां माजी के कारनामों की वजह से कोई उन्हें इज्जत और मुकाम प्लेट में रख के न दे। ये लीडर नई इंडस्ट्री में, नए लोगों में, नई सरजमीन पर, नए रोल में, नए चैलेंज को कबूल करते हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि इन्हें अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा होता है। उन्होंने ऐसा जिंदगी में पहले भी कई बार किया होता है, इसीलिए इन्हें नाकामी का कोई डर नहीं होता। प्यारे दोस्तों, लाइमलाइट से दूर निकले हुए लीडर जब अपने इश्क की आग में सुलगते हैं तो उनकी धुआंधार कामयाबियां एक बार फिर सबको उनका गर्विदा बना देती हैं। लाइमलाइट के पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय इसके कि वो इनकी कामयाबियों की एक नई कहानी को लाइव कवरेज दे। अपने कद से बड़े नजर आने के ख्वाहिशमंद लोगों को वारिस शाह का एक पैगाम मैं और पहुंचाई देता हूं। वारिस शाह फरमाते, वारिस शाह लुकाइए खलक कोलो, वारिस शाह लुकाइए यानी छुपाइए, खलक कोलो भवे अपना ही गुड़ खाइए जी। बेशक अपना ही गुड़ खा रहे हो लेकिन खल्क से, लोगों से थोड़ा छुपा के खाएं, बच के खाएं, अपनी कामयाबियों के बड़े तस्करे ना करें। सो लाइमलाइट में खामखा लोगों की नज़रों में मत आइए, ये कहना है वारिस शाह का। वो कह रहे हैं कि लाइमलाइट में बिला ज़रूरत मत कूदिए, नज़र लग जाती है। इज़्ज़त, कामयाबी और इख्तियार का जो गुड़ खुदा से मिला है, इस तोहफे को दुनिया के साथ मिलकर बांटकर ज़रूर खाइए। इस गुड़ को मुस्तहिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। लेकिन वारिस शाह कह रहे हैं कि ये सब लाइमलाइट में आए बगैर कीजिए। गुड़ का जो हिस्सा आपके लिए बच जाए उसे सरेआम नुमूदो नुमाइश के साथ मत खाइए। दोस्तों, आखिर में सारे सूफ़ी गुरुज और फिलासफर्स की जो विजडम से मैंने नतीजा अखज़ किया है इतने साल की रिसर्च के बाद, वो चंद लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। ये जो लाइमलाइट है ना, इसकी नफ्सियात बड़ी अजीब है। जितना इसके लिए जतन करे ये दूर भागती है
और जितना हम लाइमलाइट से दूर भागे ये उतना हमारा पीछा करती है, ये हमें ढूंढ लेती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इश्क के काम में दुनिया से बेखबर हो, गुम हो और गर्क हो। तो फ्रेंड्स, लाइमलाइट चाहिए? अगर चाहिए तो अपना इश्क ढूंढें और उसके अंदर खुद को गुम कर लें। दुनिया की लाइमलाइट आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगी।